नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज हम बात करेंगे कुंडली चक्रास पे, थोड़ा चरित्र निर्माण के भी जानेंगे। हम जानेंगे कि कुंडली चक्रास क्या होते हैं, इनका लाभ क्या है, अगर हम इनको जागृत करें तो उनका लाभ क्या है, क्यों करना चाहिए किसी को, और मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ कि सभी हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है उसको कुंडली चक्रास अपने अवेकन करना चाहिए। और ये भी देखेंगे क्या इसका कोई नुकसान भी है क्या। तो कई सारे विषय हैं, छोटे बड़े, तो हम उस पर सब देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, मगर ये जो आप जान लेंगे ना, तो आप साधना करते हैं या आपके मन में विचार है या ऑलरेडी आप कर भी रहे साधना, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको डाउट नहीं होगा कि आप जो भी कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, क्या है। और भले आप पुराने साधक हो, नए साधक हो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरी जो जर्नी रही है वो रही है बहुत लंबी। मेरी लगभग 8 साल की उम्र से मैं साधना कर रहा हूँ, मतलब बहुत लंबा ईयर्स ऑफ मतलब साधना के बाद मैंने ध्यान, चक्रास और हर एक चीज़ पे, ह्यूमन माइंड के ऊपर बहुत गहन स्टडी की है। मेरा मैक्सिमम समय जो साधना में बीता है जीवन का मेरा। तो करते 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 कई लोगों को सिखाया, हज़ारों लोगों को सिखा के एक्सपीरियंस, सब वो अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ निचोड़। मेरी बुक भी है फ्यूचरिस्टिक गीता, उस विषय में बातें बात करेंगे। तो समझ लेते हैं इसको। ओके, तो कुंडलिनी चक्रास, वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। मतलब फिजिकली जैसे आप फोटो देखते हैं वैसे आपको चक्र बॉडी के अंदर नहीं दिखेंगे। अगर आप कोई मान लीजिए किसी को काट पीट करता है तो कहीं ऐसे चक्र नहीं दिखेंगे जैसे आप फोटो में देखते हैं, वो रंग वाले और उसका डिज़ाइन जो बना हुआ, ऐसे चक्र आपको कहीं दिखेंगे। मगर हमारी बॉडी में सूक्ष्म रूप में, नाड़ी के रूप में चक्र होते हैं, ठीक है। और ये सब नाभि से जुड़े हुए हैं, नाभि जो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और ये जो हमारी पूरी बॉडी है, क्योंकि पूरी बॉडी में सब जगह नाड़ियाँ हैं, तो वो पूरी आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। माइंड बॉडी पूरी कनेक्टेड है, सब कुछ। अगर जैसे कि आपकी उंगली में जरा सा कहीं चोट लगे तो आपको एकदम पता लग जाता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में चोट लगी। ये इतना सूक्ष्म है और इतना महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका चक्र जो है, जो आपके चक्रास हैं, कोई चाहे मूलाधार हो, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी चक्र हो, कोई भी चक्र आपका संतुलित नहीं है तो आपके जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं उसके, ठीक है। अब क्या होता है, एक व्यक्ति है वो मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मगर ना वो सफल नहीं हो पा रहा। कि वो पढ़ाई हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या उसका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कोई आइडिया पे वर्क कर रहा हो, वो कोई चीज़ सीख रहा हो, कोई नई चीज़ सीख रहा हो, मगर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब क्या होता है, अगर हम अपने आप को जान लें, अपने आप को समझ लें और अपने मस्तिष्क को समझ लें कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। पहले तो हमें ये पता हो कि हमें किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, हमारी सीमाएँ क्या है, क्षमताएँ क्या है, हमारे अंदर संभावनाएँ क्या है, वो उसके बाद अगर हम उसको समझ के जब अपने आप को, अपनी बुद्धि को उस पर अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चक्रास पे वर्क करना, तो जब वो चक्रास आपके अनलॉक होते हैं, मतलब हम मूलाधार की बात करते हैं, मूलाधार सबसे प्रेशस है, सबसे शुरुआती चक्र है। तो मूलाधार जब आपका अवेकन होता है, तो जब मूलाधार अवेकन होता है तो वो कई द्वार खोल देता है। मतलब उसने आपकी बुद्धि का कुछ ऐसा, इस प्रकार से आपको एक द्वार खोल दिया जिससे आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो इन जनरल आप नहीं देख पाते, समझ पाते। थोड़ा सा मूलाधार चक्र पे हम और समझ लेते हैं। सिर्फ केवल मूलाधार चक्र ही अगर हम एक व्यक्ति जागृत करें, मैं सिर्फ यहाँ मूलाधार के चक्र की बात करूँ, मैं मणिपुर मतलब तीसरे चक्र तक की बात नहीं कर रही मैं, केवल अगर मूलाधार व्यक्ति ही चक्र जागृत कर लेना, ये मूलाधार चक्र जब वो व्यक्ति जागृत है सही प्रकार से साधना करके और वो संतुलित रखता है अपने आप को उस अवस्था में, तो क्या होता है पता है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हो जाता है। उसके सोचने समझने का दृष्टिकोण बदल जाता है, उसको ना वो सूक्ष्म चीज़ समझ आने लग जाती है। अगर एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को, मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने 4 लोग हैं, ठीक है, वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है उसके फायदे की बात है, उसके घाटे की बात है, कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या उसको बेवकूफ़ ना रहे, मगर उसको वो कुछ भी कह रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता। मगर वो जो भी कह रहे हैं, क्या वो उन चीज़ों को समझ पा रहा है, क्या वो उन चीज़ों सब कुछ समझ पा रहा है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 4 लोग खड़े हुए, 4 बातें बोल रहे हैं, वो अच्छी बोल रहे हैं, बुरी बोल रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता। पहले तो ये समझ जाएगा कि लोग किस प्रकार के होते हैं, किस किस व्यक्ति का नेचर क्या होता है, इस व्यक्ति में कौन सा कमजोर है, कौन सा ज़्यादा क्रूर है, ठीक है, कौन सा थोड़ा शरीफ है जो बोलना नहीं चाह रहा मगर बोल रहा है, या सारे मेरे फेवर में, या अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो इनको खुद को नहीं पता है, सोच रहे हैं मेरे घाटे के लिए मगर मेरे फायदे के लिए होते। अगर मैं इन बिंदु को ले लूँ तो छोटी छोटी मैंने बातें बोली। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ना जीवन में आपके आसपास जो भी है, आपके सराउंड में जो भी है, उस चीज़ों को सूक्ष्म में देख के समझना शुरू कर देंगे, और जब समझेंगे ना तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। यही है चक्रास। मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वो सूक्ष्म हो गया। अब जब सूक्ष्म दृष्टिकोण हो गया, जो आप चीज़ें नॉर्मल तौर पे नहीं समझ पा रहे थे, अब वो समझ पा रहे हैं। अब आप कुछ नई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपका रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आप
एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं या कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो सीखने समझने में हर चीज़ में आप बेहतर हो जाएंगे। इसमें एक छोटा सा क्लॉस है, इसमें क्लॉस ये है कि ऐसा नहीं कि आपने मूलाधार चक्र जागृत किया तो आप कोई सुपर ह्यूमन बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वही होगा कि एक व्यक्ति उसकी संभावना क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि है, उसका झुकाव है, अट्रैक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका डेवलपमेंट होगा। अगर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है, तो वो आध्यात्मिक रूप में ही डेवलप होगा। मगर एक व्यक्ति को हो सकता है स्टीव जॉब की तरह कुछ ऐसा इन्वेंशन करना और कुछ विजनरी बन के कुछ बड़ी कंपनी खड़ी करनी, तो वो उसका डेवलपमेंट इसी प्रकार होगा। हो सकता है कि व्यक्ति को चाणक्य बनना हो, कुछ मतलब होता है कुछ छुपा हुआ सीक्रेटिव चीज़ें करनी हो, कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनानी हो, देश को ऊपर लेके जाना हो या किसी भी प्रकार से, तो वो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से होगा। तो कहने का मतलब है, आप ये मैंने मोटी मोटी 3 चीज़ें बताई हैं। अब तीनों का मिश्रण भी होता है एक व्यक्ति के थोड़ा थोड़ा, कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, उनके बैकग्राउंड, उनका नेचर, उनकी बॉडी, बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत वास्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि जब आपका केवल मूलाधार की बात कर रहा हूँ, अभी आगे करेंगे तो वो चीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, मगर केवल मूलाधार चक्र जागृत करने से ही आपकी कई संभावना बढ़ जाती हैं। ध्यान रहे, मूलाधार चक्र जागृति जो है, अगर आप सही प्रकार से साधना करेंगे तो वो 2 हफ्ते में भी, जैसे मैं साधना करता हूँ, 2 हफ्ते में भी उसको जगाया जा सकता है। क्योंकि मेरे जितने भी साधक आते हैं वो 2 हफ्ते में उस मूलाधार चक्र को अवेकन करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे चक्र के, हम चक्र रस के बारे में जान रहे हैं ना। अब क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि चक्र जागृत क्या है। ठीक है, अभी चक्र जागृति के बारे में लोगों को थोड़ा डर है कि चक्र जागृत हो कहीं, हाँ, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। इस विषय पे आप जाइए, मैंने इस विषय पे एक वीडियो बना रखा, बहुत लंबा, मैं अभी इस पर डिटेल में नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि खत्म ही नहीं होगा। इस विषय पूरा वीडियो बना रखा है, मैंने बता रखा है चक्र जागृति के जो नुकसान है, कि डेंजर एंड कुंडली अवेकनिंग। ठीक है, तो उसमें आपको मैं डिटेल में समझा रखा है कि क्या है चक्र जागृति। अभी ये मोटा मोटा बताया था आपको। क्या होता है कि जो चक्र जागृति है ना, देखिए, एक व्यक्ति ने आलती पालती मारी, ठीक है, वो हाथों को घुटनों पे रखे या गोदी पे रखे, ठीक है, आंखें बंद करे, लंबी सांस ले, शांति से बैठ जाए, बस बैठा हुआ है ना। अब हो सकता है वो किसी साधना का इसमें और ज़्यादा इस्तेमाल करे, जैसे ओम का उच्चारण करना, थर्ड आई पे ध्यान लगाना, जो भी करे, अब वो ध्यान घट रहा है। इस चीज़ में ना एक्चुअली कोई बुराई नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रोसेस है। नॉर्मली भी हम जब फिल्म देखते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो तब भी हम कहीं ना कहीं ध्यान लगा ही रहे होते हैं, आप खो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। ध्यान जो है ना, उसमें हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे होते, उसको खाली कर रहे होते, बस इतना ही फर्क है, इसमें कोई नुकसान नहीं। और ध्यान ज्ञान और इसी प्रकार की साधनाएं जो है, कोई ऐसी कठिन साधना, इसी प्रकार की साधनाएं आपकी बुद्धि को अनलॉक कर देती हैं, मतलब आपके चक्र को अवेकन कर देती हैं। इससे आप एज ए ह्यूमन अपग्रेड हो जाते हैं, आपका माइंड खुल जाता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब इस बारे में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। भ्रम फैलने का कारण यही है कि आपने कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हल्का फुल्का कहीं सुन लिया और उसको आपने मजबूती से बना के बैठे, ये चीज़ बड़ी खतरनाक है या बहुत फायदेमंद है, या तो आपने उसको वहाँ बिठा दिया फायदे में या घाटे में वहाँ बचा दिया। बेहतर है कि आप किसी मास्टर से पूछिए। ठीक है, मैंने बताया कि मेरी इस विषय पर बुक भी है, मेरे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है, वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं अभी बता ही रहा हूँ, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति पता नहीं उसके पहले से उसका मेंटल स्टेट क्या है, किस प्रकार का है, उसको क्या दिक्कत है, कोई बीमारी है 36 से, वो कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो चक्र जागृति में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और बेहतर है अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो मैं बोलूँगा कि आप अकेले ना करें, आप मास्टर की निगरानी में करें, जो गुरु है, गुरु के सामने जरूर नहीं आपके सामने बैठे, वो आपको साधना बताएगा और बताएगी साधना आपको ऑब्जर्व रखेगा, कि ऑब्जर्वेशन आंखों से नहीं होती, आप कानों से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार, इसमें बहुत सारा प्रोसेस आप जानेंगे आगे जब जुड़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि चक्र जागृत सबको क्यों करना चाहिए, मैंने बताया ना, सबको इसलिए करना चाहिए चक्र जागृति। जैसे अभी मैंने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने बच्चों को संभालना चाहते हो, मतलब होता है ना बच्चे बिगड़ जाते हैं, कैसे संभालें, बच्चों को संभालना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, फैमिली को अच्छा करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, एज ए ह्यूमन इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। देखो, अगर आपके पास एक संतुलित बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं जो समझ सके, तो आपकी ग्रोथ ना रुक जाएगी, हर प्रकार से रुकेगी। वो चाहे रिलेशनशिप हो, आपकी आप जो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, रिलेशनशिप ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस, कुछ भी, एनीथिंग, स्टडी की बात हो, किसी चीज़ की बात हो, वो ना
आप उसमें बहुत जोर लगाएंगे, मेहनत बहुत करेंगे, रिजल्ट थोड़ा सा आएगा। तो जब हम हमारी बुद्धि खुल जाती है तो हम ऐसे कई सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब नॉट इन नेगेटिव वे, मतलब बुरे तरीके से नहीं, सही तरीके से, कि वो हमारे फेवर में आ जाए, हमें हेल्प कर दे। हेल्प लेना जानते हैं, हेल्प करना जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब खुल जाता है, आपका दिमाग खुल जाता है, आप संसार को समझ जाते हैं और संसार के साथ तालमेल बिठा के, संसार के साथ उसके जो भी साधन है उनका सही इस्तेमाल करके सही प्रकार से बहुत सीमित समय में सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रहे, सफलता का मतलब ये नहीं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। सफलता हर व्यक्ति के अलग अलग होती है, जैसे मैंने बताया। अब व्यक्ति को क्या चाहिए इस पर निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो है, इसमें बहुत लंबा ना करूँ, इसलिए शॉर्ट कर, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा क्यों करना चाहिए। मैंने बताया ना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, रिलेशनशिप हो, आप हायरिंग कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, दुनिया का कोई कार्य कर रहे हो, ये आपका जब बुद्धि खुल गई, जब आपको सूक्ष्म दृष्टि आ गई, तो आप वो बेहतर ही करेंगे। तो इसलिए सभी को करना चाहिए। चक्र जागृति में कोई नुकसान नहीं, ये भी बता दिया मैंने, चक्र जागृति क्या है मैंने मोटा मोटा वो भी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अब जैसे कि मैं मूलाधार की मैं बात कर रहा था, अब देखो आपने चक्र जागृति के ऊपर हो सकता है कहीं और भी कुछ सुना हो या पढ़ा हो, आपका अपना विचार हो सकता है, मगर मैं जैसे मैंने बता रहा हूँ, मैंने लगभग 21 साल की साधना की, बहुत लंबी होती है इस 21 साल की साधना, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस सालों साल का, बहुत सालों साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, सिखाने का, सीखने का, साधना करने का सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि व्यक्ति, जैसे मैं बता रहा था, हमारी पूरी बॉडी मूल है। इसको मैंने मूल क्यों बोला, समझिए। हमारी जो बॉडी है वो मूल है, मतलब ये फाउंडेशन है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बिल्कुल अनजान होता है चीज़ों से। हो सकता है उसकी बुद्धि तेज हो, त्रिव हो, मगर अभी भी अनजान है। अगर वो अपनी त्रिव बुद्धि का सही इस्तेमाल ना करे, आपकी उसकी जो खूबियाँ हैं उसका सही इस्तेमाल ना करे, तो वो खूबियाँ व्यर्थ पड़ी जा सकती हैं। तो हम जब पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, हम रॉ पैदा होते हैं। अब रॉ तो पैदा हो गए, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे गुण हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। बात यहाँ पता क्या होती है, बात यहाँ पर ये होती है कि हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, हमारे माता पिता को नहीं नॉलेज होती। जिस स्कूल में जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई ऐसी होती है कि उरटने वाली पढ़ाई होती है, ठीक है। ऑफिस में जाते हैं जब पढ़ाई करके, तो वो ऑफिस भी ऐसे होता है, लोग ऐसे ही होते हैं। बाहर खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, वो बेकार की चीज़ों में उलझे रहते हैं, छिछली चीज़ों में। तो हमारा जो जीवन बहुत डिफिकल्ट हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो चरित्र है, मतलब हमारा चरित्र कैसे होता है, ये बुद्धि जो है ये इसका डेवलप होगी, मतलब जैसी बुद्धि होगी वैसा आप चरित्र होगा, वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसी बातें करेंगे, वैसे दिखेंगे, वैसे चीज़ों को लेंगे, समझेंगे। तो इस बुद्धि को ही चरित्र बोलते हैं। तो चरित्र निर्माण मतलब बुद्धि का निर्माण, ठीक है। तो चरित्र निर्माण अगर हमारा नहीं हुआ, मैंने बताया ना, अगर हम नहीं जानते कि ये वाली बात भी नहीं जानते कि हमारे अंदर कई गुण हैं, कई क्षमताएं हैं, और हम रॉ आए हैं, अगर हम उसको डेवलप नहीं करते तो वैसी ही पड़ी रह जाएंगी, और हम जो बहुत आसानी से प्राप्त करते हैं उसको हमें पाने में बहुत मुश्किल होगी, समझे। तो ये चक्र जागृति, चक्र जागृति ये चीज़ है, और ये चीज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और ये पहुँचती नहीं है लोगों तक, लोग जानते ही नहीं है इसको। और जो जानते हैं वो गलत तरीके से जानते हैं, या पता नहीं कुछ कर रहे हैं, अब सालों साल लगा के गलत साधना करके या कुछ भी उल्ट पटांग करके पूरी शक्ति लगाते हैं, और वो प्राप्त नहीं हो पाते, जबकि चीज़ें आराम से मिल जाती है। अब एक ताला, उसमें गलत चाबी लगाते हो, कितना लगा लो नहीं खुलेगा, जब तक सही चाबी नहीं लगेगी, सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, वो अनलॉक नहीं होगा। तो इसी प्रकार है, सही प्रकार से साधना, सही नियम, सही गाइडेंस। देखो अवेकनिंग के लिए क्या चाहिए, आपको सही साधना चाहिए, ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु बताए कि कब आपको प्रेशर देना है साधना के लिए, बढ़ाना है, घटाना है, किस तरीके से, और गुरु का मार्गदर्शन, जो गुरु है आपके ऊपर वर्क करता है वो, ठीक है। मेरा जो तरीका है, मैं हमेशा जो जनरली में जो मेरे सेशंस होते हैं चक्र जागृति के, माइंड पावर के सेशन होते हैं, वो कुंडली सेशन होते हैं, जन्म कुंडली सेशन, वो सभी फ़ोन के द्वारा होते हैं, मैं फिजिकली नहीं मिलता, और सालों से मैं सिखा रहा हूँ इसी प्रकार से, और ये परफेक्टली 100% वर्क करता है, गारंटीड। सभी के चक्र अवेकन होते हैं। जो मैंने ड्यूरेशन बता रखी है, साधना बता रखी है, क्योंकि ये साधना कोई ऐसे नहीं कि मैंने ऐसी बना दी, सालों साल की साधनाओं में से छाट के परफेक्टली मैच करके बहुत सारी साधनाएं निकाली हैं, और व्यक्ति के अकॉर्डिंगली मैं उसको साधना देता हूँ। और व्यक्ति जब वो आता है, वो अपना बताता है, उसके बोलने मात्र से, उसके लिखने मात्र से समझ आ जाता है कि वो उसकी स्टेट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, वो उस पर क्या चीज़ वर्क करेगी, सब कुछ परफेक्टली। मास्टर होना यही तो है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं सब कुछ। एनीवेज, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। तो ये चक्र जागृति है। मैंने बताया कि आप रॉ, आपका जन्म हुआ है, आपकी बॉडी है, इसको बोलते हैं मूल, मतलब फाउंडेशन में आप भी वो रॉ है इस समय। अगर इसको डेवलप नहीं करते, ना ही आप इसको मूल को बेहतर कर पाएंगे, मूल फाउंडेशन को सही तरह बना पाएंगे। फाउंडेशन के ऊपर जो इमारतें बननी है, दूसरा तीसरा चक्र है, ठीक है,
वो नहीं बन पाएंगे। तो मतलब आप बिना साधना के सही तरीके से चरित्र निर्माण ना होने की वजह से, चरित्र निर्माण क्या है? चरित्र निर्माण मैंने बताया ना कि आप अपनी फैमिली को सही तरह संभाल सकते हैं, फैमिली का पालन पोषण अच्छी तरह कर सकते हैं, आप जिस भी अवस्था में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं, स्टडी बेटर कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं लाइफ में। इन जनरल आप ये ग्रहण करें, सभी के लिए अच्छा है, तो इन जनरल आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को वैसी डिफिकल्टी हो, कुछ लोगों की लाइफ स्मूथ ही होती है, ठीक है, मगर कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, जो दिक्कतें जो होती हैं इमोशनली हाई लो बहुत सारी चीज़ होती है, वो सुखी नहीं होते अंदर। तो वो सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, एक संतुलन बनना, कई प्रकार से ग्रो करना, मतलब जैसी भी अवस्था में चक्र जागृति आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सभी को करिए। चक्र जागृति मतलब चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण पूरा है, इसमें चक्र जागृति आती है और बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं जिससे आपका पूरा चरित्र को डेवलप किया जाता है और आप उस हायर स्टेट को प्राप्त होते हैं। मगर पहला स्टेप चक्र जागृति है, सबसे पहला चक्र जागृति। तो आप चक्र जागृति करें, ठीक है, और अपने जीवन को रूपांतरित होने दे। तो किसी तरह का मिसकॉन्सेप्ट ना पालें कि खतरनाक है, ऐसा है वैसा है। हाँ, कुछ आप उठपटांग कर रहे हैं, सर उल्टा कर लिया, टांग दिया अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा, देखो ऐसा कुछ करोगे मोच आ जाए, सर ब्लड सही तरह जाने जाना, कहीं टक्कर मार दो, कुछ कर दो, ऐसे कुछ करोगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे खाना खाते वक्त अगर कोई जोर जोर के हंसे बोले, बहुत अजीब से हरकतें करे, तो हो सकता है उसके सांस की नली में पानी चल जाए, खाना चल जाए, कोई दिक्कत हो जाए, खांसी आ जाए, दिक्कत हो जाए, बेहोश हो जाए, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। ऊट पटांग तरीके से करोगे तो अगर सही प्रकार से खाना खाते हो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर एक चीज़ का नियम होता है। अगर आप नियम को जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं कैसे करना है, एक साधारण चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति आराम से ग्रो कर जाता है, सक्सेस मिल जाती है उसको, भले वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी न बने, मगर सक्सेस मिल जाती है। वो आपके आसपास ही होता है, या आपके आसपास ना भी रहता हो तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास की रेंज में था, मगर इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया, कैसे इसको ईजिली इन्वेस्ट कर दिया, इसको पता लग गया, हमें नहीं पता लगा, जल्दी सक्सेस हो गया, या इसका रिलेशनशिप बेटर हो गया, या इसका बिजनेस बेटर हो गया, इसको ये जल्दी सीख रहे हैं, या कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें इसी प्रकार है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। तो आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, ईजी करना चाहते हैं, आप अगर आप स्टबर्न बन के अड़गे, नहीं हम तो कर लेंगे, देखो ये तो सब खूबी तो सभी के अंदर है, मगर क्यों अपने समय बर्बाद करना? स्टेबल ना बन के सही कार्य करके अपने जीवन को डेवलप करें और उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। चक्र जागृति के लिए कोई एज नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, ये प्रेग्नेंट वीमेन तक कर सकती है। मेरी बहुत सारी साधक हैं जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति बच्चा पैदा कर, अगर वो उस समय चक्र जागृत करते हैं, वो प्रेग्नेंट हुए या प्रेग्नेंट होने प्लान कर रहे हैं, या प्रेग्नेंट ऑलरेडी हैं, कुछ महीने के हैं, तब भी वो चक्र जागृत करते हैं, इतनी प्रकार से सहज साधना होती है, तो उनके बच्चे पे अच्छा प्रभाव होगा, मतलब बच्चा भी दिव्य पैदा होगा। चक्र जागृति करते हैं तो आपके बच्चों पे आप जो भी बोलोगे, आपके बच्चे आपसे वार्तालाप करते हैं, आपसे कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपके अंदर वो ओज है, मतलब आपके अंदर वो सूक्ष्म दृष्टि है, वो समझ है, वो आपके अंदर वो अवेकनिंग है, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे ग्रो होंगे और भविष्य में वो आपके लिए बहुत सुखदायी होंगे, ठीक है। एक और चीज़, चक्र जागृति करके अगर आप बच्चे को जन्म देते हो, बच्चे भी दिव्य पैदा होंगे, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक बार डीएनए तक इंप्रूव हुआ था। अब मैंने यहाँ पर मूलाधार से मणिपुर मतलब तीसरे चक्र तक ही क्यों रोक दिया, मैंने चौथे पांचवें छठे चक्र की बात, सहस्त्रार चक्र तक की बात क्यों नहीं करी, समझिए। देखो वैसे तो सभी बोलते हैं 7 चक्र, सीधा बोलेंगे 7 चक्र अवेकन कर दो। 7 चक्र जो है 2 प्रकार से हैं। एक तो नॉर्मली हम अपने 7 चक्रों को एक्टिव करते हैं, नॉर्मली सभी के अंदर 7 चक्र, मैंने बताया ना 7 चक्र हैं, तो उनको एक्टिव करते हैं इन जनरल। उससे क्या होता है, हल्का फुल्का जो मामूली संतुलन जो होता है ना, वो आपका सही होता है, हल्का फुल्का, टेम्पररी सा हल्का फुल्का। मैं हल्के फुल्के की बात नहीं कर रहा, अगर आपको हल्का फुल्का कुछ करना है, जिसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नॉर्मल कुंडलिनी, नॉर्मल कुंडलिनी, हल्का फुल्का संतुलन के लिए। हाँ ठीक है, जरा हमारा हल्का मतलब गुस्सा आ रहा था तो अब थोड़ा संतुलित हो गया, थोड़ा मेरे को एंजाइटी सी थी, अब थोड़ी ठीक हो गई, हल्की फुल्की, हल्का फुल्का थोड़ा इमोशनली हाई लो तो ठीक हो गए, मगर वापस वैसे हो गए। तो बार बार मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं चक्र अवेकनिंग की बात कर रहा हूँ। सुपर कुंडली समझिए, तो इसको समझिए नॉर्मल कुंडली, उसको समझिए सुपर कुंडली जो मैं बोल रहा हूँ। तो सुपर कुंडली में अगर आप केवल मूलाधार चक्र अवेकनिंग करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 7 चक्र अपने एक्टिव करता है ना, वो 7 तो वो जो होते हैं उसमें एक्टिव करता है या उसको बैलेंस करता है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा केवल मूलाधार सुपर कुंडली का अवेकन करने में। यहाँ कोई कंफ्यूज ना हो, कुंडलिनी एक ही होती है, मगर जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो इससे कंफ्यूजन पैदा कर दी गई, क्योंकि वेस्ट में चला गया है ये, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग विचार रख दिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है। कुंडलिनी तो वैसे एक ही है, मगर लोग इसको समझ नहीं पाते, तो समझ जाए इससे आसानी से। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मूलाधार भी अपने में हायर है। तो एक व्यक्ति इन अपने नॉर्मल समय में मूलाधार, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, मणिपुर तक
कर सकता है। चौथे चक्र में व्यक्ति एनलाइटन होता है। अब हो सकता है कि कई लोगों को लगे नहीं हमने तो कुछ और सुना, कुछ और पढ़ा। देखिए हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आएंगे ना, मतलब जब सेशन ज्वाइन करेंगे तो तब मैं सब कुछ डिटेल में आपको समझा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके, सेटिस्फाई करके। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक मैं किसी साधक को छोड़ता नहीं, और एक बार साधक जुड़ गया तो जुड़ ही गया। तो यहाँ पर मेरे पास फिजिकली आने की जरूरत नहीं, मैं सभी सेशन जो है फ़ोन पे होते हैं। अब आप सोचेंगे फ़ोन पे कैसे सेशन आएगा? देखो गाइडेंस, अगर आप मान लीजिए आप गुरु के सामने बैठे हैं तो गुरु क्या कर रहा है, आपको बोलेगा ही तो सही, बोलता है ना, आप गुरु बोलेगा आंखें बंद करो मेरे को सुनते जाओ, बस वही है, सुनना ही है आपको। ध्यान सबको पता, आलती पालती क्या होती है सबको पता, आलती पालती कैसे मारनी है, ऐसे कैसे बैठना, लेटना कैसे, उठना कैसे, जो भी मैं साथ में बताऊंगा सिंपल होती है, वीडियो की हेल्प भी मिलती है आप। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मनुष्य ना कुछ छुपा नहीं सकता। आप जो भी हैं, जैसी भी आपकी पर्सनैलिटी है ना, मास्टर के सामने छुपाना संभव नहीं है। तो आप कुछ भी बोलेंगे, कैसे ही बोलेंगे, बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बता रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं, सब पता लग जाता है। मैं बोलूँ ना सालों साल के एक्सपीरियंस, यही तो मास्टर है। तो आप मास्टर को किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति से मत तोलिए कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति ने मुझे देखा तो बात की मुझे नहीं समझ पाया। मास्टर तो मास्टर है, वो आपको वो भी जान जाएगा जो आप भी नहीं जानते, जो आप अपने बारे में नहीं जानते वो भी जान जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ ना 100% रिजल्ट रहा है, बहुत परफेक्ट रिजल्ट रहा है। मेरे बहुत सारे साधक हैं, तो वर्ल्ड वाइड साधक हैं, सभी सीख रहे हैं दुनिया के ऐसे ऐसे कोने में जो आप शायद कल्पना भी ना करें, नाम भी ना सुना हो आपने, ऐसी ऐसी जगह साधक हैं मेरे, सभी दुनिया के हर कोने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो चक्र जागृति सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब ध्यान रखिए, आप सोचेंगे कि ओह सेशन लेना पड़ेगा तो पेड होगा, डेफिनेटली सेशन पेड होते हैं। तो ऐसा जरूर नहीं कि आपको सेशन पेड लेने पड़े, नॉट कंपलसरी। मैंने सभी साधकों की हेल्प के लिए कुंडली चक्रास के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे। मेरी बुक भी है जिसमें पूरी कुंडली अवेकनिंग की साधना देखिए, और कुंडली चक्रास पे सभी मैंने बना रखे हैं वीडियोस, ठीक है। तो बुक जो है वो भी आपको बाय करनी पड़ेगी अगर आप चाहें तो, नहीं तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख के करिए। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो अवश्य करिए। फिर भी आपको कहीं लगे आपको मेरी मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप सेशन बुक कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। देखो मैंने कुछ छुपाया नहीं है, मैं क्यों छुपा जाऊँ, कुछ छुपाना नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया है। मगर बात यह है कि मैंने सब कुछ दे भी दिया हो, वीडियोस में सब दे दिया, बुक में सब दे दिया हो, मगर स्वयं आप करने जाओगे ना बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं लगी कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी बात वही है कौन सी इंग्रेडिएंट की जरूरत है आपको। जब तक वो सही तालमेल नहीं बैठेगा तो नहीं होगा। मगर फिर भी ऐसा होता है कि नहीं हम अकेले कर लेंगे, तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं, उन सब के लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो आप देखिए, सेल्फ हेल्प करिए, ठीक है। मैं मास्टर हूँ तो मैं गुरु हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सभी को दे देना, सबको दे देना। इट्स सबके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल टू ऑल, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है, जिसको भी हिंदी आती है वो देख सकता है। वैसे मेरी बुक इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी पढ़ लेगा, पढ़ सकता है, हिंदी में पढ़ सकता है, मेनली तो यही है, ज़्यादा आसानी समझ आएगा। बाकी तो पता ही है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट का नाम है prakashsati.com, ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैं बुक की बात करता फ्यूचरिस्टिक गीता, ये फ्यूचरिस्टिक गीता तब लिखी गई थी जब मैं एनलाइटन हुआ था। ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में और केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के बाद लिखी गई बुक है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आप अपने आप को हायर स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं तो गलती से भी गलती न करें। ध्यान रखें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट ना आपको उस अवस्था में ले आती है। हम मोबाइल खरीद लेते हैं 25-30 हज़ार का, खरीद दिया, 50 हज़ार खरीद दिया, वो बड़े खुश हो गए, ख़त्म हो जाएगा मोबाइल। मगर अगर आपने अपने आप को अवेकन कर दिया, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसा है कि आपने एक खजाना खोल दिया दिमाग का, एक बार खोल दिया ना, जीवन भर लाभ उसे आप भी उठाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, कहाँ आपको अपना समय, धन, हर एक चीज़, ऊर्जा इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये आपका डिसीजन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि कुंडली चक्र जागृति, ठीक है, जिसमें मूलाधार चक्र अवेकन होगा, वो ही अपने में हायर है, ऑफ कोर्स 2 वीक का सेशन होता है वो, ठीक है। तो मूलाधार चक्र अवेकनिंग सेशन, जन्म कुंडली होता है, बर्थ चार्ट, वो ये बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस, सभी को दिखवानी चाहिए, जिससे आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने गुणों के बारे में जान सकते हैं, अपने माइंड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और इसमें रेमेडीज भी है, बहुत प्रेशियस सेशन है, ठीक है। इसके अलावा माइंड पावर सेशन है, ये एडवांस सेशन है। अगर आपने चक्र जागृति नहीं किया, मूलाधार चक्र जागृति नहीं किया, तो एडवांस लेवल है, मैं नहीं बोलूँगा आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे और लगभग आप शायद ना समझ पाए, मतलब आप मुश्किल से 25-30% ही समझ पाएंगे इस सेशन को, क्योंकि एडवांस लेवल है। तो पहले आपको मूलाधार चक्र जागृति करनी चाहिए। अगर आपको अपने माइंड को अपग्रेड करना है, अपने आप को हर तरीके से एज ए ह्यूमन अपग्रेड करना है और जीवन के हर एस्पेक्ट में सफलता चाहिए, तो मूलाधार चक्र जागृति, उसके बाद कोई दूसरी चीज़, ठीक है, ठीक है। जन्म कुंडली एक अलग ही सेशन है, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि मूलाधार चक्र जागृति आपको करना पड़ेगा, या आप पहले कर सकते हैं, बल्कि पहले करेंगे तो और अच्छी बात है,
ठीक है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ रहा है। सभी प्रकार से सभी सेशन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। वेबसाइट में ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, मगर मैं ज़्यादा अगर रेकमेंड करूँगा आपको सेशन लेना चाहिए। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज भी, मैंने बोला सेल्फ हेल्प के लिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिसमें सब कुछ छांट के दे रखा है एक जगह। अब वीडियो में तो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ है, कहाँ क्या क्या देखेंगे, यहाँ सब कुछ छांट के अच्छी तरह आपको दे रखा, समझा रखा डिटेल में। एक मैंने कोर्स बनाया हुआ है, आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। बट रिकमेंडेड है सेशन, ठीक है, जो 1-on-1 मेरे द्वारा मिलते हैं। मैं सीधे तौर पे आपको सिखाता हूँ फ़ोन पे, आप दुनिया के किसी कोने में भी बसते हैं, आपकी टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपको सिखाता हूँ। और गारंटी होती है मेरी कि आप अवेकन होंगे ही होंगे, मूलाधार चक्र अवेकन होगा ही होगा, और आपकी लाइफ रूपांतरित होगी। डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, आपके सब एस्पेक्ट्स खुल जाएंगे। तो चीज़ें बहुत ग्रेट है, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।